नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पारिवारिक विवाद में बहू और मासूम बेटी के साथ हुई बेरहमी से मारपीट, जेठ जेठानी पर लगे लठ बाटों से पीटने के आरोप। बारातियों से भरी बस से कुचलकर 2 लोगों की हुई मौत, ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। बांसवाड़ा में लोधा लूटकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद के चलते बहू और उसकी मासूम बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेठ जेठानी और अन्य परिजनों ने लठ भाटों से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मां की बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके शरीर पर 12 से अधिक टांके लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि परिवार में हुए एक विवाद के बाद गुस्से में आकर आरोपियों ने बहू और उसकी बेटी को जिम्मेदार ठहराते हुए हमला कर दिया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के रुजिया टामटिया गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां बहू और उसकी मासूम बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जेठ जेठानी सहित परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर बहू और उसकी बेटी पर लठ भाटों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिला रामी पत्नी बहादुर और उसकी बेटी सविता को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों के शरीर पर 12 से अधिक टांके लगाने पड़े। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की वजह परिवार का एक पुराना मामला बना। आरोप है कि जेठ की बेटी किसी अन्य गांव के युवक के साथ घर से भाग गई थी। इस घटना के बाद गुस्से में आए परिजनों ने बहू और उसकी बेटी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने दानपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लकड़ी बाटा नानी भी मारी, मुँह भी मारी, फिर माँ छोटो नानो आयो वो भी मारी है। तीनों जना मारी हम तीनों माँ बेटा। पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी थी बार की, पहला दीदी की है, पहले कार्रवाई नहीं की थी। दानपुर की थी, दानपुर की फिर बांसवाड़ा दीदी। आप कौन से गांव के हो? रुजिया टामटिया। हाँ। और किस बात को लेकर मारपीट करी? सॉरी 12 मैंने लड़की सड़ेगी इसको 12 दो बार मैंने लड़की दे दी थी, 3 बार हो गई। तो उसको शक के आधार पे तुमको मारपीट करी? बांसवाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बारातियों से भरी एक बस चालक की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बस का टायर 2 लोगों के ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुरा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बारातियों से भरी एक बस चालक की लापरवाही के कारण नियंत्रण खो बैठी और 2 लोगों को कुचल दिया गया। जानकारी के अनुसार बस चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मडिया और हक्कू नाम के 2 व्यक्तियों के ऊपर बस का टायर चढ़ा दिया। टायर चढ़ने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर लिया है। वहीं दोनों मृतकों की शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। गौरतलब है कि इसी थाना क्षेत्र में एक दिन पहले भी एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रहे इस हादसों से इलाके में चिंता का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में राजतालाब थाना पुलिस ने लोधा क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। राजतालाब थाना प्रभारी सीआई देवीलाल मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और अब उनसे वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है।
बांसवाड़ा जिले के राजतालाब क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर लगातार जांच और दबिश की कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के मार्गदर्शन में राजतालाब थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। राजतालाब थाना प्रभारी सीआई देवीलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई और संदिग्धों पर नजर रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से लूट की वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान वारदात से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्रवाई के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार आरोपियों का इस लूट की घटना के अलावा किसी अन्य आपराधिक वारदात में भी हाथ तो नहीं रहा। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित कड़ियों को भी खंगाल रही है। राजस्थान दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में एक जिला एक उत्पाद मार्बल उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। समाजसेवी पुंजीलाल गायरी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में जिले में तैयार होने वाले मार्बल उत्पादों के साथ स्थानीय हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये प्रदर्शनी 9 मार्च तक चलेगी। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर बांसवाड़ा के सूचना केंद्र में एक जिला एक उत्पाद मार्बल उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाजसेवी पुंजीलाल गायरी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करते हुए स्थानीय उत्पादों और कारीगरों की कला की सराहना की। जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये प्रदर्शनी 15 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्देश्य जिले में तैयार होने वाले मार्बल और अन्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना है। प्रदर्शनी में मार्बल से बने विभिन्न कलात्मक उत्पादों के साथ साथ स्टोन से बने सजावटी सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा मसाले, साबुन, मिट्टी और कपड़े से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा स्थानीय हस्तशिल्प भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग के केंद्र के महाप्रबंधक हितेश जोशी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उप निदेशक श्रीमती कल्पना डिंडोर, जिला उद्योग अधिकारी KR मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों और उद्योगों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को अपनी कला और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का बेहतर अवसर मिल पाएगा। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा द्वारा 90वें संभागीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर एस अनिल जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अधिवेशन की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, द्वीप प्रज्वलन और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुआ। कार्यक्रम में सेवा, सहयोग और सामाजिक विकास के कार्यों पर चर्चा के साथ विभिन्न केंद्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र के कोहला घाटी स्थित आनंद फार्म हाउस में महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा द्वारा 90वें संभागीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर एस अनिल जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अधिवेशन की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, द्वीप प्रज्वलन और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। जोन अध्यक्ष वीर पृथ्वीराज जैन ने अपने संबोधन में बताया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के सभी 22 केंद्र सेवा, सहयोग और विकास की भावना के साथ समाज हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना और सामाजिक सरोकारों को मजबूत करना है। अधिवेशन के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सेवा और संगठन के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। इसी मौके पर तलवाड़ा केंद्र का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया और नए केंद्र के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया। कार्यक्रम में सकोरा वितरण, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और पेयजल व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न केंद्रों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अधिवेशन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के करीब 220 वीर और वीराओं ने भाग लिया और संगठन के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पारिवारिक विवाद में बहू और मासूम बेटी के साथ हुई बेरहमी से मारपीट, जेठ जेठानी पर लगे लठ बाटों से पीटने के आरोप।
बारातियों से भरी बस से कुचलकर 2 लोगों की हुई मौत, ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। बांसवाड़ा में लोधा लूटकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।